अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए रघुवीर। हे राम, आज आर्यव्रत के सूर्य हमारे आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनिवर, वनवास काल में महामुनि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनुसुईया, अनेक तपस्वियों से मिलने का अवसर तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के कारण मिला है। उसमें आपके दर्शन तो मानो साक्षात महादेव के दर्शन के समान है। हे राम, अपने सेवक को सदा प्रोत्साहन देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे मुनिवर, गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार मैंने इस दंडक वन को राक्षसों से मुक्त किया था। आप मुझे ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं वनवास का शेष समय अपनी पत्नी और भ्राता लक्ष्मण के साथ व्यतीत कर सकूं। राम, ऐसा एक स्थान है पंचवटी। पवित्र गोदावरी के किनारे यह स्थान बड़ा ही शांत और सुंदर है। आप वहीं वास कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। राम, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात हो रहा है कि आपको अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे आपके मार्ग में, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ जिससे आपकी सहायता हो। कृपया आप मेरे साथ आइए। जैसी आज्ञा मुनिवर। हे मुनिवर, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और ये अस्त्र शस्त्र प्रदान करके मेरी सहायता की। विजय भव। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो कौन है? इतना बड़ा गिद्ध ना देखा है ना सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। आप आज्ञा दे भैया, मैं भी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, रुको। हे पक्षीराज, मैं राम, मेरी पत्नी सीता और बंधु लक्ष्मण आपको वंदन करते हैं। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। रघुनंदन, महर्षि कश्यप के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु की सेवा में चले गए और अरुण सूर्य देवता की सेवा में लीन हुए। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। आप लोग पंचवटी में कुटी बना के रहिए। मैं प्रहरी की भांति आपकी रक्षा करूंगा। हे पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे पिताजी मिले। अब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। जो आज्ञा भैया। ये पर्णकुटी बहुत ही सुंदर बनाई है। लक्ष्मण, तुम्हारा ये काम देखकर विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। प्रभु, यह आपकी ही माया है। मैं तो आपका सेवक हूँ। वनवास में अगर तुम मेरे साथ नहीं होता तो मैं अकेला क्या क्या कर लेता। तुम्हारी सेवा से ऐसा एहसास ही नहीं होता कि मैं वनवास में हूँ। भाभी, एक बार आप भी निरीक्षण करके देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। मेरा तो स्वप्न ही साकार कर दिया देवर जी आपने। स्वामी, इसी शांतिवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिताए? अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। हे सीते,
अयोध्या, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम लेते ही जन्मभूमि की मिट्टी की सोधी सोधी खुशबू आती है और उसके साथ ही माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा की याद। आज पिताजी की बहुत याद आ रही है। आपको तो कभी कभी ही याद आती होगी माँ की, पर सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो अपने पुत्र के वनवास खत्म होने का एक एक दिन गिन रही होगी। भैया, मैं भी भरत भैया पर किया गया संदेह और उन पर किए गए क्रोध को भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया, अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं इसका भैया। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है उसी से हो गया समझो। भरत को तो वही पहचान सकता है जो सागर की लहरें गिन सकता हो। सागर की लहरों से अनंत है भूख की लहरें देवर जी। अगर वन से लकड़ियां काट कर नहीं लाओगे तो तुम्हारी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी। क्षमा कीजिए भाभी, आप रसोई जाइए, मैं जल्द ही वन में जाकर लकड़ी लाने का प्रबंध करता हूँ।